हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, साधारण ब्याज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है। ये ऐसा सवाल हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितने समय में, ठीक है, यानी कि हम लोगों से समय पूछा गया है 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला हम लोग लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज 3 हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, समय वाला लगेगा। तो सूत्र क्या है, समय बराबर ब्याज गुणे 100। यहाँ पे ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे दर निकालनी हो, समय निकालना हो या मूलधन निकालना हो। ठीक है, और जो बाकी बचा है वो नीचे आएगा। और ब्याज का सूत्र तो आपको पता ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे जो बचा है वो आएगा। ठीक है, मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्याज कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे गुणे 100। ठीक है, मूलधन में क्या है कि 5 है, तो 5 रखेंगे। ठीक है, दर कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 से 5 गया, तो यहाँ पे आ गया 3 वर्ष। ठीक है, ये आपका क्या आया, समय आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पे कितने प्रतिशत दर पूछी गई है। ठीक है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष, यहाँ पे समय पूछा गया है, 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कोई राशि, ठीक है, कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की, यानी कि वो जो राशि है वो एक मूलधन है, स्वयं की तिगुनी हो जाएगी या हो जाती है। अगर ऐसा कोई शब्द आ जाए, हो जाती है या हो जाएगी, तो समझ लीजिए वो मिश्रधन है, यानी कि 3 गुनी क्या हो रही है, मिश्रधन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई राशि 1 है, उसका 3 गुना, यानी कि स्वयं का 3 गुना वह राशि हो जाती है। यानी कि ये जो 3 गुना है, ये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, और जो 1 है वो क्या है, मूलधन है। ठीक है, अगर 3 में से 1 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ब्याज हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दिया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्या है, समय है, यानी कि 5 वर्ष। पूछा क्या गया है, दर पूछी गई है, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे, ब्याज कितना है, 2 है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, यहाँ पे 1 है, समय कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10, क्या आ गया आंसर, 40%। दर हम लोगों की कितनी आ गई, 40%। ठीक है, तो 40% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष दे दिया गया है, वो राशि तिगुनी हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन है। ठीक है, तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी मिश्रधन है। यहाँ पे 2 सिचुएशन दे दी गई हैं, एक लाइन ये वाली और एक लाइन नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। तो पूछा क्या गया है कि कितने समय में, अभी हम लोगों को समय तो पता नहीं है, तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 सिचुएशन है हम लोगों के पास, तो इन दोनों सिचुएशन को हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई धनराशि है, वो कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी या हो जाती है अगर आ जाए तो समझ लेना यहाँ पे मिश्रधन बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 होगा तभी तो उसका 3 गुना निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्याज निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन में दोनों चीज़ें होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन में अगर हम लोगों ने यहाँ पे ब्याज निकाल दिया तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्याज लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, कोई राशि
ठीक है। यहाँ पे 11 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट में एक लाइन लिख देंगे, दोनों समय दोनों ब्याज को बराबर रखना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो समझ लेना दोनों समय दोनों ब्याज को बराबर रखना है। जितना समय उतना ब्याज। देखिए जितना समय होगा, जितना ज़्यादा समय होगा यानी कि उतना ही ब्याज बढ़ के मिलेगा, ठीक है। जितना कम समय होगा उतना ही कम ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला गया है कि जितना समय उतना ब्याज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए समय बटे समय, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा सा बीच में ला देते हैं। समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज, ठीक है। यहाँ पे समय कितना है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे। समय यहाँ पे पूछा गया है दूसरा वाला, तो समय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। समय को टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ब्याज कितना है, 10 है, ठीक है। समय पूछा गया था, क्रॉस गुणा कर देंगे। यहाँ पे टी बराबर, क्योंकि ये वाला गुणे में चला जाएगा और जब बराबर की इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक तरफ गुणे में होता है दूसरी तरफ जाने पर भाग में चला जाता है, ठीक है। तो 5 गुणे 10 बटे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 पंचे 10, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि 25 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी धनराशि जो है वो 25 वर्ष में 11 गुनी होगी, ठीक है। तो ये आपका सवाल था। अब हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 6000 हो जाती है, इसका मतलब है ये मिश्र धन है, ठीक है। तथा 7 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है। 7 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है, मतलब कि कोई राशि है, ठीक है, वो 5 वर्ष में 6000 हो जाती है और वही राशि 7 वर्ष में 6400 हो जाती है। तो वह धनराशि याद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे याद रखना मिश्र धन, पहले हम लोगों ने सूत्र ये बोला नहीं था, बस मुंह से बोला था, लिखा नहीं था। लिखने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन ये मिश्र धन है। मिश्र यानी कि मिक्स में रुपया, ठीक है। मतलब कि इधर का भी रुपया उधर का भी रुपया, उसमें ब्याज भी होता है उसमें मूलधन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे मिश्र धन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ए से दिखाते हैं, इसे पी से दिखाते हैं, ठीक है, और इसे आई से दिखाते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तो चलो इसका इसमें ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसी का यूज है, ठीक है। मूलधन जब निकालना होगा तब। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती, 6000 हो जाती। तो 5 वर्ष लिखेंगे। 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 6000 हो जाती है, ठीक है। ये मिश्र धन है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 7 वर्ष में, दूसरी लाइन पे जाएंगे, 7 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 6400 हो जाती है, ठीक है। क्या हम लोग इसमें 1 वर्ष का निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष में वो राशि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों को ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अंतर कितना होगा, 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 6400 में 6000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब याद रखना ये जो आया है ये क्या आया है, ब्याज आया है, ठीक है। ये क्या आया है, ब्याज आया है। यहाँ पे जब 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, कितना है, 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 वर्ष का ब्याज 400 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 400 बटे 2, ठीक है। इसको हम लोग भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। 1 वर्ष में ब्याज है 200 रुपये, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 वर्ष से भी हम लोग निकाल सकते हैं और 7 वर्ष से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 वर्ष का देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1 वर्ष में ब्याज कितना है, 200 रुपये है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष में ब्याज 200 गुणे 5 होगा, ठीक है। 5 वर्ष में ब्याज 200 गुणे 5 होगा, इसका मतलब है कि 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1000 रुपये आया वो क्या है, ब्याज है, ठीक है। 5 वर्ष
का ब्याज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये ब्याज आया। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को मूलधन पता करना है, मूलधन बराबर, ठीक है, तो उसके पहले हम लोगों को मिश्र धन पता करना होगा। मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से ब्याज को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष से हम लोग निकाल रहे थे, तो यहाँ पे 5 वर्ष का ही देखा जा रहा था। तो 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 6000 रुपये है, ठीक है। जब 6000 रुपये है, 6000 में से अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, 1000 रुपये घटा दिया, ठीक है, तो हम लोगों को वो राशि कितनी मिलेगी, 5000 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना था, 5000 रुपये। और सवाल में भी क्या बोला जा रहा था कि 5 वर्ष में वो राशि 6000 हो जाती है, 5 वर्ष में वो राशि 6000 हो जाती है। बताइए वो राशि कौन सी है, वो राशि है 5000 रुपये, जो कि 5 वर्ष में 6000 हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया क्या, 5 वर्ष के हिसाब से, ठीक है। सेम इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। जब 1 वर्ष में 200 रुपये ब्याज है, ठीक है, तो 7 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 200 गुणे 7, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, 7 दूनी 14, यानी कि 1400 रुपये, ठीक है। यहाँ पे रुपए लिख देते हैं। अब मूलधन ज्ञात करेंगे। मूलधन कितना होगा, देखिए ये हम लोगों के सामने ब्याज आया है, ठीक है, 7 वर्ष में ब्याज। तो 7 वर्ष का जो ब्याज था हम लोगों के पास कितना था, यानी कि 7 वर्ष का जो मिश्र धन था वो कितना था, 6400, ठीक है। मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से ब्याज को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5000 रुपये, ठीक है। तो वही राशि जो है वो 7 वर्ष में 6400 हो जाती है। वो राशि कौन सी है, 5000 रुपये, ठीक है। तो चाहे आप 7 से निकालिए, चाहे आप 5 वर्ष से निकालिए, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ठीक है। 5वां सवाल देख लेते हैं। रवि ने 20,000 रुपये की राशि ए व बी में इस प्रकार वितरित की कि ए को 6% की दर से 5 वर्ष का तथा बी को, यहाँ पे 5 वर्ष ही है, तथा बी को 5 वर्ष का 4% की दर से ब्याज समान है। ये याद रखना, ब्याज समान है। जब ब्याज समान है यानी कि हम लोगों के पास क्या हो गया, ए गुणे 6%, यानी कि दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। यहाँ पे बी का निकालेंगे, बी गुणे यानी कि दर गुणे समय बटे 100, यानी कि ए को 5 वर्ष का तथा बी को 5 वर्ष का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए कि बी वाली लाइन में 5 वर्ष लिख लीजिए, बी को 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज समान है, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी में 5 वर्ष समान हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ष है वो ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, बस ये याद रखना, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जब भी बराबर में होगा, ठीक है, तो बराबर में नीचे से नीचे अगर हम लोग काट पाएंगे तो काटेंगे, ठीक है। तो 100 से 100 गया, ठीक है। यहाँ पे 5 से 5 गया, ठीक है। इसको भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे क्या, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए गुणे 3 और बी गुणे 2, ठीक है। ये याद रखना, ए के साथ 3 है और बी के साथ कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए विपरीत मान होंगे जब अनुपात गुणे में होंगे, ठीक है। यहाँ पे अनुपात गुणे में है तो मान भी विपरीत होंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अनुपात लगाएंगे, बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो समझ लीजिए हम लोगों को क्या करना है, इसे जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी सवालों में लगा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात को जोड़ देंगे। तो ये जो अनुपात है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5A किसके बराबर है, 20,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो मूलधन है उसके बराबर है, तो ए का मान निकालेंगे, 20,000 बटे 5, 5 चौके 20, यानी कि कितना हो गया, ए बराबर 4000, ठीक है। यहाँ पे ए का मान आया 4000। अब हम लोगों के पास है ए का मान निकालना है, बी का मान। सवाल में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए। तो ए
को कितनी राशि ब्याज दी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ए का मान निकालेंगे, ये छोटा है, इस ए का इस ए से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अनुपात में ए में कितना है मान, 2 है। ठीक है, तो 2 गुणे 4000 करेंगे। ठीक है, तो जो ए को राशि ब्याज में मिली वो कितनी थी, 8000 रुपये थी। ठीक है, अगर बी का देख लिया जाए तो कितनी थी, यहाँ पे 3 गुणे 4000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यही वाला 20,000 रुपये। तो हम लोगों के पास ब्याज कौन कौन से हैं, ए और बी को दिए जाने वाले 8,000 और 12,000। आंसर हम लोगों का 8,000 है। ठीक है दोस्तों, इसमें लास्ट और छठवां सवाल देख लेते हैं। रवि ने 12,000 की राशि इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति को 10% की दर, दूसरे व्यक्ति को 20% की दर से उधार दी। ठीक है, तथा संपूर्ण राशि, यहाँ पे क्या मिश्रण का नियम लगेगा, संपूर्ण राशि 14% ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिश्रण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले व्यक्ति को राशि उधार दी कितने हिसाब से, 10% के हिसाब से। ठीक है, और पूछा भी यही जा रहा है कि 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है, और दूसरे व्यक्ति को कितने प्रतिशत के हिसाब से दी, 20% के हिसाब से दी। ठीक है, और संपूर्ण राशि का जो ब्याज है वो कितना है, 14 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 14 है, 14%। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस हम लोग घटाएंगे। ठीक है, 20 में से 14 गया, कितना हुआ, 6%। ठीक है, 14 में से 10 गया, कितना बचा, 4%। ठीक है, इसे और छोटा करेंगे, इसे और छोटा करेंगे, इसे काटेंगे। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो अनुपात में आया, कितना आ गया, 3:2। तो पहले का अनुपात कितना आया, 3 आया, दूसरे व्यक्ति का अनुपात कितना आया, 2 आया। ठीक है, जब अनुपात में ऐसा हो तो इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 5 ए बराबर किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। राशि हम लोगों की कुल टोटल कितनी थी, 12,000 रुपये। तो ए का मान निकाल लेंगे, 12,000 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 2400। ये आंसर नहीं है, ये ए का मान है, 2400 रुपये। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या गया था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा गया था 10% पर उधार दी गई राशि। ठीक है, 10% पर उधार दी गई राशि को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अनुपात को देखेंगे। अनुपात कितना आ रहा था, 10% पर 3 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 10% के हिसाब से अगर हम लोगों ने निकाला तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2400। ठीक है, 0 लगाएंगे, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर 10% पर उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 7200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेकंड का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 20% के हिसाब से कितना हो गया, देखिए इसका अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 गुणे। ठीक है, इसे हम लोग 2 गुणे, इसे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, 0 0 8 और 4। ठीक है, 4800। इन दोनों राशियों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो वही 12,000 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज के जितने भी सवाल हैं, जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और सारे के सारे वीडियो जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुल टोटल मेरे ख्याल से एक वीडियो में 6 सवाल होंगे। ठीक है, और 4 से 5 वीडियो बनेंगे। आपका इतना अच्छा तैयार हो जाएगा साधारण ब्याज की, आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।